हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो मॉर्निंग टू रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो होता क्या है ना कि जब भी अगर कोई परेशानी हो जाती है, जैसे कि हुआ कि अचानक से ना जो आई फ्लू आजकल चल रहा है, तो आई फ्लू के कारण ना आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, जिसके कारण काम तो ये है भाई, डेली रूटीन के अपने चल ही रहे थे, लेकिन क्या होता है ना, जो साफ़ सफाई का काम होता है बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर एक हफ्ते में भी अगर किचन की क्लीनिंग नहीं होती है तो हम महिलाओं को तो है ना बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है भाई, चाहे कितनी भी साफ़ सफाई कर ले, लेकिन डीप क्लीनिंग अगर हम नहीं करते हैं तो क्या मतलब होता है क्या है ना कि भाई जो एक सामान जहाँ से लिया गया है ना दूसरी जगह पर रख दिया तो वो थोड़ी सी व्यवस्था उसकी डगमगा जाती है। और जब तक किचन अपने सेट में नहीं होगा, बिल्कुल सेटिंग उसकी अच्छी नहीं होगी, तो हमें वो ना थोड़ा सा ना आँख में ना खटकता है। तो इसीलिए मैं भी यही हो रहा था कि भाई चलो फटाफट से पहले ना मैं सब्जी बना लेती हूँ और उसके बाद मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है, आज चाहे कुछ भी हो जाए। भाई कल मेरी आँख ठीक हो गई थी और देखिए आजकल है ना वो क्या नहीं है, ये आई फ्लू का इतना ज़्यादा जोर हो रहा है कि 2-3 दिन तो बिल्कुल भी आँख है वो नहीं खुलती है, इतनी ज़्यादा उनमें लालिमा आ जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, खुजली जलन ये सब होती है। और उसके बाद भी धीरे धीरे आंखें हैं वो ठीक तो होने लगती हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए भी कोई काम ऐसा किया जाए ना जहाँ पर एक टक लगा कर देखा जाए किसी चीज़ को, या फिर जैसे कि कपड़े धोने का काम है, हम क्या करते हैं ना मशीन नहीं लगाते, हाथ से ही कपड़े धोते हैं, तो उसमें नज़र है ना बिल्कुल नीचे हो जाती है, तो उसमें आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो भाई उसके कारण प्रॉब्लम्स आ जाती है, फिर दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं और कुछ समय के लिए आराम किया जाता है, तब जाकर आंखें हैं वो नॉर्मल होती हैं। तो चलिए जी, ये तो सुख दुख की तरह है, धूप छाँव ऐसे ज़िंदगी में ना चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है ना जी, आज आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं चलो झटपट से। तो आलू मैंने ना उबाल लिए हैं पहले ही, और बच्चों के लिए मुझे परांठे बनाकर उन्हें देने हैं, तो परांठे ना मैंने दे दिए थे उन्हें, और ये आलू ना रह गए थे, तो इन आलू का मैंने सोचा कि चलो सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पर आलू उबालने के बाद, और ये जो पहाड़ी आलू बोलते हैं ना, वो क्या होते हैं ना, थोड़े से उनमें ये होता है कि मिठास नहीं होती है, वो थोड़े से चरचरे से पन में होते हैं, तो बहुत अच्छे आलू होते हैं वो, और उनकी सब्जी भी बहुत अच्छी बन जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो वैसे मीठे आलू होते हैं ना उनमें टमाटर ज़्यादा पड़ते हैं, और भाई आजकल टमाटर तो आसमान छू रहे हैं, इतने महंगे टमाटर खाए जाएंगे क्या कि 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, इतने महंगे टमाटर बताओ कभी नहीं होते थे, अब की बार तो भाई आसमान छू रहे हैं। क्यों? अगर बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है जिसके कारण सब्जियां वो ख़राब हो गई हैं, और सब्जियां तो महंगी होनी ही थी। तो चलिए मैं क्या करती हूँ ना, टमाटर की जगह क्या करती हूँ, या देखिए हल्दी, नमक, काली मिर्च, और ये जो मैंने खटाई बनाई है, जैसे कि आम होती है ना, आम्बियाँ होती हैं, उनको छील कर सुखा लिया था काट कर, और उन्हें अब मैंने पीस लिया है कि अब है ना भाई इस टाइम है ना बिल्कुल अच्छा काम करेंगी ये, तो ये खटाई का बहुत अच्छा काम करती है और सब्जी भी अच्छी बनती है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी हम डाल लेते हैं, और अगर हम ऐसे करते हैं ना, सभी मसाले एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं, तो इससे होता क्या ना कि जो हमारी सब्जी है ना बहुत अच्छी टेस्टी सी यमी सी सब्जी बन जाती है। तो आलू हैं ये थोड़े से ना गर्म ज़्यादा थे, और मुझे जल्दबाजी ज़्यादा है आज काम की, तो इसलिए मैं क्या करूँगी इसमें थोड़ा पानी डाल लेती हूँ, इससे क्या थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। हाँ, तो मैं कहा चलो भाई ठंडे हो गई हैं। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर सब्जी बनाने की तैयारी मैंने कर दी है, जीरा डाल दिया है और हरी मिर्च है ये काट ली है, तो हरी मिर्च डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पर धनिया वो डाल दिया है, और ये मसाला डाल दिया है। मसाले मैंने वही बताए थे आपको, जो आपके पास मसाले होते हैं ना वही आप मसाले डालिए। और ये देखिए इसकी अच्छी सी एक करी बन जाती है, ग्रेवी तो नहीं बनती, ग्रेवी तो टमाटर से ही बनती है। और अब ये जितने भी आलू थे ये मैंने डाल दिए हैं, इन्हें अच्छे से अब हम थोड़ा सा मैश करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो आलू की चंक्स रहते हैं ना सब्जी में बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। तो थोड़े से मोटे मोटे आलू होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जितना कि एक परफेक्ट सब्जी में होना चाहिए वैसे ही की तरह बनाना है हमें। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी हमें पतली सब्जी पसंद होगी वैसे, और कसूरी मेथी बहुत ज़रूरी है इसमें डालना, तो यहाँ पर ऐसे ना क्रश करके कसूरी मेथी वो मैंने डाल दी है।
और यहाँ पर अब मैं करने वाली क्या हूँ कि जितने भी डिब्बे ना अपने सभी जगह पर इन्हें रख देती हूँ। ऐसे करने से क्या होता है ना कि आधा काम तो वैसे ही निपट जाता। एक तो हमारी किचन है वो बिल्कुल अच्छी लगेगी। ये मान लो घर है भाई, क्या पता कोई मेहमान है या फिर कोई भी आ सकता है घर पे, तो देखो। और थोड़ा सा ना किचन अगर अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें क्या होता है ना, हम महिलाओं का ज़्यादातर समय जो जाता है वो किचन में ही जाता है। कभी खाना बनाना, कभी चाय बनानी, कभी कुछ, यानी हमेशा कभी बर्तन साफ करें। तो ऐसे ही हमारा सबसे ज़्यादा जो समय बीतता है वो हमारी रसोई है। और जब तक हमारी रसोई है वो बिल्कुल प्रॉपर अपने तरीके से हम सेट नहीं कर लेते, हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो हम चाहे, हमारा होता भी क्या ना कि मैं जितना भी काम करती हूँ साथ ही साथ देखिए स्लैब को बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे पकोड़े बनाने होते हैं, कुछ भी बनाना होता है, बिखेरा बहुत बिखर जाता है। हाँ, क्यों होता भी है भाई, काम हम जितना करते हैं ना उसके हिसाब से तो बर्तन भी उतने ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी क्लीन हो जाती है तो वैसे ही हमारा मन है वो लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। और रसोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेरी छोटी सी रसोई है और इसी प्रकार से इसे सेट कर लिया है मैंने। और सब्जी मेरी बन गई थी। ऊपर के जो डिब्बे हैं उनकी मैंने सेटिंग कर ली है, बर्तनों की सेटिंग कर ली है। और अब ये नीचे के हैं, अब इसमें क्या है, एक में तो ये चीनी रखी हुई है, ये पिप्पा है ये चावल का है, ये चीनी का है और ये आटे का है। अब इन्हें मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ऐसा करने से क्या होगा ना कि भाई जो भी आजकल ना कि सारी या फिर मकड़ी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये नहीं होंगी। तो इसे अच्छे से अब मैं साफ़ करने वाली हूँ कपड़े से। पहले झाड़ू अच्छे से लगा दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर पोछा लगा दूँगी। मैंने देखा क्या, ये देखिए कल ही लेकर आई थी मैं आटे का ये जो पीपा ना, घेर में ही हम चून है वो आटा है वो पीसा जाता है। तो इसीलिए क्योंकि घेर में ही रखे हुए हैं जो भी है वही सामान, तो वहीं पर हम कर लेते हैं। और ये होता भी अच्छा है कि ठीक है भाई, भैंसों का अलग काम है, अपना घर का अलग है। इससे क्या होता है ना, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रखी जाती है। तो वो जो घेर है उसमें पशुओं का बना हुआ है, वहाँ पर पूरा प्रॉपरली से, तो वहाँ पर पशुओं को संभालने भाई समय टू समय जाते रहते हैं और मम्मी पापा वहाँ पर संभालते ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल, अब मैं जैसे इसको ना प्रात को हटाया है तो क्या देखा कि ये देखो भाई थोड़ा सा जरसा लगा हुआ है। तो हुआ क्या कि जो मेरी प्रात मैंने धोई है, इसके बाद जो थोड़ा इसका पानी था वो कहीं इस पीपे को लग गया और इसका जरसा ना निकल गया। तो सबसे पहले तो ये जहाँ पर ये पाइप है, नली है, वो निकली हुई है, वो तो उसको साफ़ करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ का सभी एरिया ना साफ़ हो जाना चाहिए अच्छे प्रकार से। और मैं जितनी भी पॉलीथीन होती है ना, मैं इस कढ़ाई में नहीं इकट्ठी करके डाल देती हूँ, ताकि भाई जब भी हमें ज़रूरत हो तो हमें मिल जाए। और गांव में इन चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अब मैं पोछा है वो अपना लगा लूँगी अच्छी प्रकार से, बिल्कुल साफ़ करके। और काम वाली बाई हमारी देखो भाई, ये आम ला रखी है, कितने रुपया में ये फ्री फ्री में है भाई हमारे यहाँ। काम वाली बाई काम वाली बाई ने पोछा लगा दिया है। अरे थोड़ी देर में देखिए बे झाड़ू भी काट दी दिखा गया रे। कर दी सफाई, वेरी गुड। क्या होया? हम लोग पर गेला बसा थे, आपने बोले ना खुशी हो जाएगी आप क्या, मैं हम लोग बंद कर दी, बंद तो बोले ना मत क्या पानी का सेको। देखो ये हमारी काम वाली बाई ने झाड़ू निकाल दिया है। वाह देखो भाई, और मैं तो कोई आंखें दवाई नहीं थी, खत्म हो रही थी दवाई, इसने काम निपटा दिया है सारा।